अगर तू ज्यादा आउट गया ना वही तो मैं कह रहा हूँ, तो डिबेट हो जाएगी। हाँ कैमरा चलता रहेगा, फिर कोई रोकेगा भी नहीं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अगर जो यहाँ पे आके बोलता है कि गांधी जी के चरखे ने आजादी दिलाई, तो भैया मैं भी बोलूंगा भाई जाओ फिलिस्तीन में चरखा चला के आजादी दिला दो। 57 सेकंड की जो वीडियो जारी करी है कि मेरे भाई को या मेरे पिताजी को एनकाउंटर न किया जाए, क्या वो लड़कियां नहीं देख रही थी घर में कि बंदूक कहां से आ रहे हैं, असले कहां से, पत्थर कहां रखे जा रहे हैं? इस गांधी जी के वजह से हो रहा है आजकल दंगे। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह फिर भी जेब में रख के घूम रहे हो। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, इसलिए छिपा के रखा हूँ। इस्लामिक लोगों को वहाँ पे भेज देते हैं, है ना भाई साहब, तो ये झगड़ा झंझट नहीं होता। आपको क्या नहीं, आप ऐसी हरकत करोगे तो हो जाएगी आपत्ति। आप दंगा में दिखोगे तो हो जाएगी हमें आपत्ति। आप कहीं पत्थर फेंकोगे तो हो जाएगी आपत्ति। आप कहीं बम फोड़ोगे तो हो जाएगी आपत्ति। कार्यवाही हो ना, ऐसे कहाँ होता है ठोक दो डायरेक्ट। अच्छा, संविधान से कार्रवाई होनी चाहिए ना, संविधान से कार्रवाई होनी चाहिए। तो जिस समय गोपाल मिश्रा जैसे लोग बता रहे हैं कि जाके वो झंडा उखाड़ रहे थे, चलो मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ झंडा उखाड़ रहे थे, कानून के तहत वो लोग भी कार्रवाई करवाते, FIR करवाते। मुस्लिम धर्म में उस घर में बुजुर्ग लोग भी होंगे, वो बोल देते हैं कि बेटा ये गलत बात है, 2-4 थप्पड़ मार के उसको साइड हटा देते हैं। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं किए। उन लोगों ने उन अपराधियों का साथ दिया जिन्होंने उस लड़के को दरिंदगी से मारा। तो ये चीज़ भी गलत है, ठीक है। आप अगर समाज में बड़े बूढ़े हैं तो आपका क्या कर्तव्य बनता है, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। लेकिन वैसा नहीं किए तो इस पे कुछ टिप्पणी वो नहीं करेंगे। उनको किस पे टिप्पणी करना है कि क्यों इनकाउंटर हो गया भैया। अपराधियों का एक ही जगह है, मिट्टी में मिला देना, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो जी, ऐसा ही होना चाहिए। अपराधियों मिट्टी में मिला देना एक ही तरीका है अपराधियों के साथ। नहीं, बिल्कुल सही है। अगर आप चल रहे हो तो संविधान के हिसाब से चलो। आप एक गवर्नमेंट हो तो आपको एक हक दिया गया है कि आप सबके साथ न्याय करो, है ना। अच्छा, आप ही बोल रहे थे मेरे डिबेट में लास्ट टाइम कि गोली मार देनी चाहिए और जो किया सही किया। अभी आप ओवैसी साहब ने जो बोला आप उनका समर्थन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ गोली मार, इनकाउंटर करने चाहिए ऐसे अपराधियों का। जो गलत कर रहे हैं उनके साथ गलत होना चाहिए। योगी जी सही कर रहे हैं, मैं तो अब भी वही कह रहा हूँ। पर अगर ओवैसी साहब ने, तो सारी दुनिया जानती है ना कि उन लोगों ने गलत किया, फिर उन लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उनके साथ सहानुभूति क्यों? सहानुभूति मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो योगी जी के समर्थन में हूँ कि अगर योगी जी ने आरोपियों को सजा दी तो बढ़िया काम किया। लेकिन पेट में दर्द ओवैसी जी के जरूर हो रहा है, जैसा भैया बोल रहे हैं। और ओवैसी जी के पेट में दर्द हो रहा है, आप ये माइक उठाए ओवैसी जी से जाके पूछ लें। भाई में अगर इतनी कुव्वत है तो ये जाके ओवैसी जी से क्या कि आपको क्या लगता है क्यों हर चीज में वो टांग अड़ाने आ जाते हैं? क्यों, वो भी नेता है, उनको भी हक है बोलने का। आप क्या चाहते हैं, बोले नहीं? नहीं, बिल्कुल बोले। देखिए, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत ही है। हाँ। अभी विपक्ष में कुछ ऐसे चेहरे हैं, जैसे आप समाजवादी पार्टी को उठाते हैं तो अखिलेश यादव साहब हैं, ठीक है। उसके बाद से AIMIM को उठाते हैं, असदुद्दीन अवैसी है, ठीक है। और आते हैं बीजेपी में भी ऐसे बड़बोले नेता हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को अगर समाज से दरकिनार कर दिया जाए ना और राजनीति से ऐसे लोग संन्यास ले लेते हैं ना, तो ये जो सांप्रदायिक दंगा है, दंगा नहीं होगा। दंगा भड़काने का काम, दंगा को अग्नि देने का काम कौन करते हैं? यही नेता करते हैं। अवैसी जैसे नेता करते हैं, अखिलेश यादव जैसे नेता करते हैं, और कौन करता है बताइए आप। कहना चाह रहे हैं चाचा? मैं कहता हूँ जिस तरह से हम लोग, चाहे हमारे हिंदू समाज के क्यों न हो, अगर अराजकता फैलाता है, कहीं लड़ाई करता है, किसी महिला को छेड़ता है, सूली पर चढ़ा दूं। कोई भी सरकार हो, मैं सभी ओवैसी कहते हैं संविधान से चलो। मैं कह रहा हूँ सरकार वैसी ठीक है। जो कुछ जो है वहाँ पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते जय फिलिस्तीन, ऐसी बात। ऐसे लोगों को अरे रहने दो, मजाक उड़ जाएगा जो ओवैसी साहब का। और जय फिलिस्तीन बोल लिया तो इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, पहले तो ये बता। हमारे देश में भारत माता की जय तुम बोल नहीं सकते और फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हो, तो जाके फिलिस्तीन में रहो ना, फिर भारत में क्यों रह रहे हो? संविधान का विरोध है, संविधान का भंग करना। संविधान के आर्टिकल 102 में लिखा हुआ है। नहीं, सुनिए, आप यहाँ खड़े हैं, ये कोई पार्लियामेंट नहीं है। आप यहाँ जय फिलिस्तीन या कुछ भी बोल सकते हैं, अल्लाह ऊपर बोल सकते हैं, जय फिलिस्तीन भी बोल सकते हैं, अमेरिका जिंदाबाद भी बोल सकते हैं। लेकिन संसद भवन में जब आप एक शपथ ले रहे हैं कि मैं अपने देश के लिए काम करूंगा, अपने राज्य के लिए काम करूंगा, वहां आप किसी देश का नाम नहीं ले सकते। ये हमारा संविधान कहता है, आर्टिकल 102 कहता है। अगर जय फिलिस्तीन उन्होंने कह दिया तो इतनी कौन सी बड़ी बात है? एक बात बता, संविधान अलाउ नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ, संविधान ही परमिशन। जिस संविधान का विधवा विलाप कर रहे हैं ओवैसी साहब, उसी संविधान के अंतर्गत ये संसद भवन में जाके जय फिलिस्तीन का नारा लगाना गलत है। तो उस समय इस गलती को
क्यों नहीं स्वीकार करते हैं असुद्दीन ओवैसी साहब? एक सेकंड, ये भाई जी हमारे कह रहे हैं, मुझे पता है भाई पढ़े लिखे होंगे, जाहिर सी बात है जब ऐसी बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं जय फिलिस्तीन, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई कह रहे हैं। तो अगर वहीं पे एक दिन वो खड़े होकर पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलेंगे जय ये क्या बोलते हैं पाकिस्तान की जिंदाबाद, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है नहीं? कौन सी संविधान करते हैं? कौन सी संविधान? उन्होंने कब बोल दिया पाकिस्तान जिंदाबाद? अब मैं आप बोल रहे हैं कोई भाई- प्रॉब्लम नहीं, हो भाई, सकता है रुको ऐसा एक मिनट, बोल दे। थोड़ी अंदर अपने अंदर ना थोड़ी सबर नाम की चीज लगो। आपने बोल लिया ना, अब हमारी आपने माइक नहीं खरीद रखा है ना, तो आप बोलने दें मुझे, ठीक? मैं यहाँ पे हूँ, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ जय फिलिस्तीन। मैंने क्या गुनाह किया भाई? नहीं, कोई गुनाह नहीं होता किया। कौन है कहने वाला कि संसद भवन से बोलोगे, नहीं, लेकिन ऐसे- संसद भवन से बोलोगे भी लगा तो देंगे। संविधान के अंतर्गत आप गलत हो। भाई है ना संविधान ये के भाई अंतर्गत- माइक मेरे दोस्त, ये माइक चलता रहेगा, इसमें बात माइक सुनो, चलता इसमें रहेगा बात और सुनो यार। डिबेट यहाँ हो जाएगी। अगर भाई- तू ज्यादा भाई- आउट गया ना वही तो मैं कह रहा हूँ, डिबेट हो जाएगी। हाँ कैमरा चलता रहेगा, फिर कोई रोकेगा भी नहीं। इतना आउट नहीं जाना ना यार। अगर मैं जय फिलिस्तीन कह रहा हूँ तो इसको कौन है, ये कौन होता है बोलने वाला? ये एक मिनट, ये चीज मैंने ही क्लियर की। क्यों कौन कहा कि ये बोलेगा जय पाकिस्तान? नहीं, नहीं, ये नहीं। कौन होता है कहने वाला? ये चीज नहीं बोला मैंने ये बोला है, सुन लो भाई ठंड रख ले, बात सुनो, ठंडा रखो, सुनो मेरी बात, सुन लो भाई, सुनो, ठंडा रखो। मैंने सुन ले भाई, सुन ले, मैंने ये बोला है कि कुछ लोग फिर पाकिस्तान के नारे भी लगा देंगे, लेकिन ये बंदा मेरे पे जो है चढ़ रहा है। अब देख लो, मैंने बोला कि कोई ऐसे आने वाले समय में कोई पाकिस्तान के नारे लगा देगा, आप अपनी जय माता बोलिए ना, क्या प्रॉब्लम है? भैया अब ये मेरे पे चढ़ रहा है। एक मिनट, इनको पर्सनली नहीं बोला गया, बोला गया ओवैसी साहब पे, बात हो रही है ओवैसी साहब पे। अगर पर्सनली ले लो तो गलत है। अगर मैंने अभी जय फिलिस्तीन तो बोला बोलो ना तो ये भाई। मुझसे कह रहा है, अभी बोलेगा ये थोड़ी दिन बाद ये बोलेगा जय पाकिस्तान, ये गलत पाकिस्तान बात के है कि नारे देख रहे हो? ओवैसी भी बोल सकता है, मैं कह रहा हूँ ओवैसी भी बोल सकता है, ओवैसी भी बोल सकता है, क्या गलत है? वो फिलिस्तीन के नारे लगा सकता है, वो पाकिस्तान के नारे लगाएगा ओवैसी। सुनो, ना तो ये लोग संविधान को मानते हैं और न ही कानून को मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। जिस घर में मैं सुनो, तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, माइक पर बोल रहा हूँ, मैं नाम के लिए बोल रहा हूँ, कोई नहीं ये लोग मानते हैं। अगर मानते तो आप देखे ना बहराइच में, सुनो बहराइच में क्या हुई थी? वो लड़की ने 57 सेकंड की जो वीडियो जारी करी है कि मेरे भाई को मेरे पिताजी को एनकाउंटर न किया जाए, क्या वो लड़की नहीं देख रही थी घर में जो बंदूक कहाँ से आ रहे हैं, असले कहाँ से, पत्थर कहाँ रखे जा रहे हैं, कांच की बोतल कहाँ रखे जा रहे हैं? वो लड़की नहीं देख रही थी? क्या नहीं कह सकती जो पापा मेरे भाई ये क्या कर रहे हो, मेरे घर बर्बाद हो जाएगा कल को, ये क्या है ये? नहीं, वो कहने की नहीं औकात। लेकिन उसके ये संविधान, अब फिर योगी से मांग करते हैं कि संविधान के मुताबिक संविधान की रक्षा करते हुए मेरे पिताजी को मेरे भाई को एनकाउंटर न कर जाए। अरे उस टाइम संविधान नजर आने लगते हैं, और जब घर में गलत काम होते हैं संविधान नजर आते नहीं है। ये सब बात सोचना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा अरमान जी, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा था, वो चीज मैंने पहले ही क्लियर करी कि आप यहाँ खड़े होकर जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं, आपको अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस बात की इजाजत हमारा संविधान ही नहीं देता कि पार्लियामेंट में आप नहीं बोल सकते, तो वहाँ तो गलत है ना। आप गलत का तो साथ ना दीजिए एटलीस्ट। अगर उन्होंने गलत करा तो सही है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर नहीं बोलना चाहिए था। आपने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर उन्होंने पार्लियामेंट में जय फिलिस्तीन बोला तो क्या गलत किया? अब इनको किसने हक दिया? अब ये कह रहा है कि ये तो जय पाकिस्तान भी बोलेगा कुछ दिन। नहीं बोला भाई यार। भाई मुझे नहीं, इन्होंने ओवैसी साहब को बोला गया। ओवैसी जय फिलिस्तीन से क्या सोच दर्शा रही है? किसका सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट कैसे कर रहा है? कैसे कर रहा है? फिलिस्तीन का सपोर्ट, फिलिस्तीन का सपोर्ट जायज है, जायज है। आप लोग भी तो करते हो इसराइल का सपोर्ट, तो ये कर रहे तो क्या दिक्कत? तो क्या इजराइल क्या आतंकवादी संगठन, आतंकवादी पैदा करता है? इस पे हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई करता है वो इजराइल। सुनिए, जैसे देखिए भाई की व्यक्तिगत भावनाएं हो सकता है कि फिलिस्तीन के साथ जुड़ी हो, और हम लोगों की भी व्यक्तिगत भावनाएं हो सकता है इजराइल के साथ जुड़ा हो। लेकिन हम बताते हैं, हम एक बार अपने को डिफाइन कर देते हैं क्यों हमारी व्यक्तिगत भावनाएं जो है, हम हिंदुओं की भावनाएं, हम देशवासियों राष्ट्रवादियों की भावनाएं क्यों जुड़ी है इजराइल से, बता रहे हैं। इजराइल ऐसे समय में भारत का साथ दिया है जिस समय भारत का कोई देश साथ नहीं दे रहा था, ठीक है। ऐसे युद्धों में, कई ऐसे युद्धों में साथ दिया है। आप एक चीज मेरे को साबित करके दिखा दीजिए कि फिलिस्तीन कई बार साथ दिया है। कितने बार साथ दिया है इंडिया का? एक बार भी साथ नहीं दिया फिलिस्तीन ने, लेकिन इजराइल ने दिया, इसलिए हम इजराइल का समर्थन करते हैं जी, यही बात है। अच्छा, आप क्यों समर्थन करते हैं फिलिस्तीन का? आप भी जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ, अभी बताऊँगा तो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं तो ना किसी मतलब आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करता हूँ। आतंकवादी अगर ख़त्म हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हमारा नाता जो है मस्जिद अल अक्सा से, और आखिरी सांस तक हमारा नाता उससे रहेगा।
क्योंकि उससे नाता हमारा इस्लाम से, कलमा का नाता हमारा उससे, मस्जिद अल-अक्सा से, हम उनको सपोर्ट करते हैं। नहीं देखिए बहुत बढ़िया, नहीं एक मिनट सुनिए, इनकी बात सही है, इनकी भावनाएं जुड़ी है, लेकिन जब नसरुल्लाह जैसे लोगों का क्यों सपोर्ट करना हो? तो हमास के आतंकियों का आका था, ठीक है, हिजबुल्लाह का कमांडर, तो हिजबुल्लाह नसरुल्लाह क्या नाम था, वो तो आतंकवादी था, उसका क्यों समर्थन करना भाई? आप अपने मस्जिद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, सब लोग अपने मंदिर मस्जिद को बचाने का कार्य करते हैं, आप भी बचाइए, लेकिन वो नसरुल्लाह जैसे आतंकवादी को समर्थन देना ये तो गलत है ना जी, ये मेरा प्रश्न, ये तो गलत है ना जी। इसमें मैं और एक चीज ऐड करूंगा, जैसे नसरुल्लाह का समर्थन हुआ, इवन ईरान का तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं है अल-अक्सा मस्जिद से, उसका समर्थन क्यों? मैं बता रहा हूँ ये कह रहे हैं कि नसरुल्लाह का जो सपोर्ट कर रहा है, जो भी नसरुल्लाह का सपोर्ट कर रहा है वो गलत है। सबसे पहली बात गलत है, जो चीज़ गलत है। आतंकवादी को कोई सपोर्ट ना करे, और कुछ चाटुकार है वो किसी और का भी सपोर्ट करते हैं, जैसे गोडसे जैसे का, वो भी आतंकवादी था, उसका भी सपोर्ट ना करे। अब मैं बताना चाहूँगा, आप घूम फिर के हर डिबेट में गोडसे पे पहुंच जाते हो। मैंने आपको एक बात बोली थी कि गोडसे को अभी तक भारत में कोई इंसान, कोई किताब आतंकवादी घोषित नहीं कर सकी है, तो आप क्यों बोलते हैं? गांधी जी को महात्मा मानते हैं, हाँ या ना? से यस या नो? आपसे किसी ने राय नहीं मांगी है, मैं दीपक साहब से बात कर रहा हूँ। दीपक साहब आप बताएं। गोडसे जी पे बात कर रहे थे, देखिए गोडसे जी को आप एक हत्यारा बता देना तो मैं क्षण भर के लिए एक्सेप्ट कर लेता हूं कि आप गोडसे जी को हत्यारा बोल देते हैं, लेकिन अगर गोडसे जी को आतंकवादी बोलते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि गोडसे जी हत्या उस बंदे का, उस इंसान का किया है जिन्होंने गाजा पट्टी जैसा प्रोग्राम बना दिया था इंडिया में, ठीक है, वैसे गांधी जी की हत्या करी थी। और देखिए महात्मा हिंदू धर्म में, सर एक मिनट हो गया, एक चिर गोडसे को जो कहते हैं आतंकवादी, तो जरा उनसे पूछ लीजिए कौन सा बम फाड़ा है उनने, कौन सा जैकेट उतार के फाड़ा है, ये भी बताएं। मैं तो खुद बोल रहा हूँ ना, गोडसे जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, गोडसे जिंदाबाद बोल रहा हूँ मैं। और महात्मा गांधी महात्मा नहीं है, वो वहां से नहीं आया, जिंदाबाद। और सुनिए, गांधी को सिर्फ गांधी बोलता हूँ मैं, महात्मा नहीं बोलता। महात्मा गांधी को मैं मानता हूँ कि राष्ट्रपिता है, ठीक है, मैं महात्मा नहीं मान सकता। महात्मा तो मैं सिर्फ एक ही मानता हूँ, राम को, उसके अलावा किसी को नहीं मानता। राष्ट्रपिता बात बोल रहे हैं, चलिए राष्ट्रपिता, एक बात बताइए, राष्ट्र का पिता कैसे कोई हो सकता है, हम जानना चाहते हैं ना जी। राष्ट्र का पिता कौन हो सकता है, कैसे हो सकते हैं, ठीक है। और ये गांधी जी की बात कर रहे हैं, देखिए गांधी जी ने, हो सकता है, मैं मानता नहीं हूँ वैसे, हो सकता है कि आज़ादी की लड़ाई में चरखे से आज़ादी दिलाई हो, ठीक है, लेकिन हमें एक ही चीज़ याद है कि फांसी पर लटकने वाले भगत सिंह जी थे, ठीक है, उस राजगुरु थे, ठीक है, ये लोग थे, चंद्रशेखर आजाद ने गोली खाई, ऐसे लोग थे जिन्होंने आज़ादी दिलाई। अगर जो यहाँ पे आके बोलता है कि गांधी जी के चरखे ने आज़ादी दिलाई, तो भैया मैं भी बोलूंगा भाई, जाओ फिलिस्तीन में चरखा चला के आज़ादी दिला दो, फिलिस्तीन को भी, है ना भाई साहब, चरखा चलाओ और आज़ादी दिला दो, हम मान जाएंगे। I support। ये तो बढ़िया बात है भैया, है सर। पहली बात, ये कौन कह रहा है कि गांधी जी ने चरखा चला के तो मतलब आज़ादी दिलाई? कौन बोल रहा है भाई, मेरे को बताना। मैं बोल रहा था, हाँ जी मैं बोल रहा था। तो तुम्हें लगता है चरखा, तुम्हें लगता है चरखा चला के आज़ादी मिलाई है? आप लोग चिल्लाते हैं कि चरखे से आज़ादी मिल गई, इसी पे मैंने बोल दिया, क्योंकि झंडे पर चरखा आप ही लोग लेके आए थे ना। ये इन दोनों की सोच ऐसे है, जिन्होंने महात्मा जैसे इंसान को, जिन्होंने गोली मारी गोडसे ने, उनके नारे लगा रहे हैं, उनको कह रहे हैं गोडसे जिंदाबाद। इनसे क्या डिबेट करना है, इनसे बेफालतू। और आप ये महात्मा गांधी के बारे में बोल, आप मुर्दाबाद के नारे लगा दीजिए। किसके? मैं तो कह रहा हूँ गोडसे आतंकवादी था, जिसने महात्मा को माना हुआ। गोडसे आतंकवादी नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ नहीं है, गोडसे जिंदाबाद मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं तो नारे लगा रहा हूँ गोडसे जिंदाबाद। प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं पता इनकी एजुकेशन क्या, आप क्या मानते हैं? गांधी जी को महात्मा मानते नहीं मानते? मेरा ये मुद्दा है ही नहीं कि मैं क्या मानता हूँ क्या नहीं मानता। अगर ये पूरा देश जो बोलता है वही है कि उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है, तो कुछ होगा। राष्ट्रपिता वो है, महात्मा गांधी है, महात्मा लगाए हुए कि महात्मा है। लेकिन मैं एक चीज की जरूर क्लियर करूंगा कि महात्मा गांधी उनको हर कोई बोलता है, लेकिन सनातन के हिसाब से, हिंदुत्व के हिसाब से, महात्मा कोई भी अगर महान आत्मा है, उसके क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रपिता थे। नहीं, महात्मा की वजह से लाखों करोड़ों लोग नहीं मर सकते। और महात्मा गांधी की वजह से जब इस देश का बंटवारा हुआ तो लाखों मुसलमानों की लाशें बिछी हुई थी और लाखों करोड़ों हिंदुओं की लाशें बिछी हुई थी, लेकिन वो महान आत्मा जिंदा थे। इसलिए मैं ये बोलने से बचता हूँ। आप राष्ट्रपिता मानते हैं, इतना मानते हो? कोई राष्ट्रपिता को मारने वाला गोडसे, वो आतंकवादी कैसे नहीं है, ये बताओ। अब ये आतंकवादी पता कौन होता है? कसाब, अफजल गुरु जैसे लोग आतंकवादी होते हैं। गोडसे थोड़ी है, गोडसे आतंकवादी थोड़ी है। गोडसे तो गोली मारा था, मैं मानता हूँ गलत था, लेकिन वो बम लगा के थोड़ी पड़ा था, वो किसी थोड़ी मारा था किसी को। काहे को आतंकवादी बोल रहे हैं? कसाब और अफजल गुरु के नारे नहीं लगाता मैं अनभक्त
बन के नारे नहीं लगाए। तो दल्ले थोड़ी हैं जो हम गोडसे को आतंकवादी बोलेंगे। जैसे भैया बोल रहे थे कि गोडसे ने राष्ट्रपिता गांधी जी की हत्या करी थी, राष्ट्रपिता गांधी जी की हत्या करी थी, ठीक है। इसी पे एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ गया तुरंत से कि एक बात हमको आप बताइए कि गांधी जी ने ना गोलियां खाई अंग्रेजों से, ना लाठियां खाई अंग्रेजों से, ठीक है, ना फांसी पे लटके, ये राष्ट्रपिता कैसे बन गए भाई साहब, ये बताओ हमें यार। ये जो मुद्दा है ना, ये बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि गहरा मुद्दा है। विपक्षी कुछ जो विपक्षी चाटुकार चमचे हैं यहाँ पे ले आके बोलते हैं गांधी जी राष्ट्रपिता, कुछ नहीं मिलता है गांधी जी राष्ट्रपिता। हमको ये बात बता दें, फांसी में कब लटक गए थे? पर्सनल चॉइस है कि आप माने ना माने, लेकिन पूरा देश तो मानता देखिए, है। नोट पे उन्हीं की फोटो छपती है यार। भैया नोट पे फोटो छपती है ना, जिसके हाथ में सत्ता का डोर था ना, वो कुछ भी करवा सकता है। नोट पे फोटो क्या, वो तो लोगों के चमचों के छाती पर भी फोटो छपवा सकता है, ठीक है। नेहरू को प्रधानमंत्री बनवा दिए, ठीक है। नहीं उस समय वो नहीं थे, जिस समय की बात है वो नहीं थे, ठीक है, उसकी बात हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद से अपने हिसाब से सारा जो भी डिसीजन था, चाहे आपको डिवाइड का डिसीजन है वो भी वही लेते थे, सब में प्रथम उनका काम था, ठीक है। उसके बाद से उनके इस फैसले की वजह से लाखों हिंदू लाखों मुसलमान मर जाते हैं, तो इनको हम राष्ट्रपिता की उपाधि कैसे दे दे, ये बताएं हमें। राष्ट्रपिता तो मैं बाद में आऊंगा, थोड़े समझदार व्यक्ति हमारे सामने आए। गोडसे को पहले ये बताइए। अच्छा, ये ज्यादा समझदार हैं, आप थोड़े समझदार हैं। चलिए, जितने भी समझदार हैं, अपनी समझदारी का परिचय मुझे इस तरह से दीजिए कि गोडसे आतंकवादी हैं या गोडसे आतंकवादी नहीं है, दोनों पक्ष हैं यहाँ पे। देखिए, अंत तक एक मिनट, क्या बोला आपने? गोडसे देश प्रेमी था। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, भगत सिंह भी देश प्रेमी था, लेकिन उसने अंग्रेजों के टाइम पे जो संविधान बना था उसका उल्लंघन किया था, और गोडसे ने जो हिंदुस्तान में संविधान बना उसका उल्लंघन किया। हमारा संविधान कहता है आप किसी की निरपराध हो या उसकी आप जान नहीं ले सकते हो, आप कानून के पास जाइए। जो दायरा संविधान कहता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं गोडसे ने जो गांधी की हत्या की उसके तो मैं विरोध में हूँ, लेकिन गोडसे की विचारधारा के विरोध में नहीं हूँ। मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, देखिए, दूसरे विश्व युद्ध में इतने लोग नहीं मरे जितने हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे में मरे। बात आती है गोडसे ने गांधी को मारा क्यों। आज एक कहावत है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है इस कहावत को। ये कहावत हुई क्यों, मैं आपको ये भी बता दूं कि जब बंटवारा हुआ, लाखों लोग मारे गए दोनों तरफ से, तब एक ब्रिटिश पत्रकार ने गांधी जी से पूछा था कि मिस्टर गांधी, आपने ये बंटवारा क्यों होने दिया, क्यों करवाया। तो गांधी ने एक ही शब्द बोला था कि ये मेरी मजबूरी थी। ये लाइन बोली थी कि ये मेरी, मतलब 10 लाख आदमियों की लाश पे आपको एक मजबूरी, आपकी ये एक मजबूरी थी, आपने 10 लाख बंदों की लाश बिछा दी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं, किसी की भी विचारधारा गलत हो सकती है। गोडसे ने कानूनन अपराध किया हमारे संविधान के तहत, उन्होंने एक पर्सन की हत्या की, एक पर्सन की हत्या की, तो जो हत्या की उस पर उसकी अपनी विचारधारा थी कि जो 10 लाख लोग मारे गए, आप 55 करोड़ रुपए उस ज़माने में, हमारे देश के भविष्य पता नहीं, और आप पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया दे रहे हैं। हमारी भी तो नई नई आज़ादी थी, हमें भी तो डेवलपमेंट करना था। आपने उस ज़माने में दे दिए, आपने 55 करोड़ रुपए, और किसको दिए? जो हमारी छाती पे मूंग की दाल तल रहा है, जो नासूर बन चुका है आज की डेट में, और इसको नासूर बनाने में कांग्रेस का ही बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, आज़ादी से पहले तक कांग्रेस में जो थे कार्यकर्ता वो गांधी की सुनते थे, चाहे मंत्री थे, नेता थे, लेकिन आज़ाद होने के बाद गांधी ने स्पष्ट कहा है, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, कि कांग्रेस को डिसॉल्व कर दो, बंद कर दो। ये गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था। दंगों को देखते हुए कि जो कार्यकर्ता हैं वो भी दंगों में आगे बढ़ चढ़ के बंद नहीं करवा रहे हैं, तब गांधी ने ये बात कही थी कि कांग्रेस को बंद कर दो। लेकिन इसका उल्टा होगा, उन्होंने उनका नाम ही चुरा लिया, सरनेम लगा दिया, सरनेम लगा लिया, नाम चुरा लिया,
और देश की हमारे कहते हैं नफरत की बुनियाद पड़ोसी के लिए, कि जो नफरत की बुनियाद में देश पनपता है वो कभी तरक्की नहीं कर पाता। और हमारे देश की विडंबना है कि चॉइस, बेगर्स हैव नो चॉइस, तो वही हिसाब था। ये बात मैं इनसे सरदार पटेल, एक मैं खत्म कर रहा हूँ, सरदार पटेल हमारे देश का, जब उनका कार्यकारिणी का चुनाव हुआ 14 वोट उनको मिल रहे हैं, जयंत कृपलानी को 1, कामराज को 1 और नेहरू को 0 वोट। तो गांधी सरदार पटेल को बोलते तमे नथी बन से, मतलब गुजराती में बोल रहे तुम नहीं बनोगे प्रधानमंत्री। क्यों ऐसा? जिसको चुनाव हो चुका है प्रधानमंत्री बनने का, जो उनके आपस के जो विधानसभा के जो सत्र थे, जो उनके अंदर कार्यकारिणी के लोग थे, उन्होंने चुना, जवाहरलाल को नहीं चुना, तो वो देश का प्रधानमंत्री क्यों बना? बहुत बातें करने के लिए बहुत है, लेकिन गोडसे को लेकर जो आपने बोला था कि वो आतंकवादी, आप दृढ़ता से ये चीज़ बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ बोली है कि उनके विचारों से हम सहमत हैं, गोडसे से सहमत नहीं है। अब एक मर्डर और एक आतंकवादी के विचारों से सहमत है, तो इनके विचार कितनी अच्छी हो सकती है वो मैं समझ सकता हूँ। उसको आतंकवादी बोलिए। नहीं, आज सुनिए। वो तो बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। बोलने दीजिए ना सर, 1 मिनट के बाद बोलते हैं। गोडसे जी ने एक महात्मा गांधी को गोली मार दी, ठीक है, मतलब उनको पर लोग पहुंचा दिया, तो ये भैया बोल रहे हैं कि आतंकवादी, ठीक है। और उस महात्मा गांधी की वजह से लाखों लोगों की हत्या होती है, लाखों लोग मरते हैं, वो क्या है? वो आतंकवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं या राष्ट्रपिता है? एक बार डिफाइन करके बताएं सर। हम एक व्यक्ति कह रहे हैं अभी भी मर रहे हैं, अभी कैसा मर रहे हैं? इधर आइए। नहीं मर रहे हैं क्या? ये दंगे कैसे हो रहे हैं? फिर ऐसे ही तो हो रहे हैं। गांधी जी करवा रहे हैं दंगे, उसने तो कराया, ये बंटवारा किसने कराया? जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान बड़े काम के आदमी हो आप। अरे इधर तो डिबेट में मैंने जितना बोलना था हो गया, बस गांधी जी करवा रहे हैं। अभी भी जो दंगे हो रहे हैं गांधी जी की वजह से हो रहे हैं, क्या लगता है? हाँ, कौन बोला? पीछे से एक व्यक्ति आए कि गांधी जी ने बंटवारा किया, इसी वजह से आज ये हालात है भारत। नहीं, ठीक है, वो जैसे बोले ठीक बोल रहे हैं, इस गांधी जी की वजह से हो रहा है आजकल दंगे। फिर भी जेब में रख के घूम रहे हो। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना, इसलिए छिपा के रखा हूँ, इसलिए तो जेब में रखा हूँ, बाहर लेके नहीं घूम रहा हूँ, क्योंकि पैसों पे लोग बिक जा रहे हैं। नेता जो क्या कर रहे हैं, अपना सीट बचाने के लिए, अपना चुनावी हल। ये सवाल बड़ा खड़ा होता है कि गांधी जी के बंटवारे की वजह से आज ये हालात हैं क्या देश के? जो हिंदू मुसलमान आए दिन होता रहता है, अभी बहराइच हिंसा ले लीजिए, उसमें भी क्या वजह है? यार ऐसा नहीं है, जो वायलेंस होता है, जो हिंसा होता है वो अलग है, गांधी की वजह से नहीं हो रहा। जो बंदा जा चुका है उसके वजह से क्या हो सकता है भाई? उनकी वजह से नहीं बोला कि बंटवारा जो करके गए हैं वो ना बंटवारा होता ना हिंदू मुस्लिम होता। ऐसा नहीं है, गलत है, जिसकी भी सोचे गलत है, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं तो ये मानता हूँ ऐसा नहीं। गांधी जी को इसलिए लोग वजह मानते हैं, कारण है जब बंटवारा हुआ तो सही ढंग से कर देते बंटवारा, ठीक है। क्यों आधा अधूरा बंटवारा करें? जब एक इस्लामिक कंट्री दे दी है, पाकिस्तान बना दी है, तो पूरे इस्लामिक लोगों को वहाँ पे भेज देते हैं, है ना भाई साहब? तो ये झगड़ा झंझट नहीं होता, एक साइड हिंदू रहते, एक साइड पाकिस्तान रहते, सारे अपने अमन चैन से रहते, कोई समस्या नहीं होती। तो ये चीज़ कर देते तो सही रहता, लेकिन इसी की वजह से आज हो रहा है, माना जाए तो एक तरह से यही लोग कहते हैं, बाकी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरे रहने से आपको यहाँ पे क्या आपत्ति हो रही है, आप थोड़ा बताएंगे उनके हमला? हाँ, आपत्ति आपके रहने से थोड़े ना होगी। आप अगर वैसी हरकत करोगे तो आपत्ति हो जाएगी हमें। मेरे रहने से आपको क्या नहीं, आप वैसी हरकत करोगे तो हो जाएगी आपत्ति। आप दंगा में दिखोगे तो हो जाएगी हमें आपत्ति। आप कहीं पत्थर फेंकोगे तो हो जाएगी आपत्ति। आप कहीं बम फोड़ोगे तो हो जाएगी आपत्ति। आप ये चीज करोगे तो आपत्ति हो जाएगी, नहीं करोगे तो क्यों आपसे आपत्ति होगी मुझे? अच्छे, जो पत्थर मारते हैं, जो बम फोड़ते हैं, कौन होते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन होते हैं वो? वही होते हैं जिनको यही सिखाया जाता है कि हम हिंदू काफिर हैं। कौन सिखाता है? देश के देशद्रोही हैं वो। बात नो बकवास। हमारे देश में, हमारे देश की संतुलन बिगाड़ने वाले देशद्रोही हैं वो लोग। कौन है वो? नाम लीजिए। हाँ, कैसे हैं? आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। नाम ले रहा हूँ ना, जो लोग हम हिंदुओं को काफिर समझते हैं। नाम पता क्यों नहीं ले रहे हैं? कि वो ये वजह यही मानते हैं कि मुसलमान इस देश में बंटवारे के वक्त रह गए थे, वही वजह आज है जो दुख दे रही है भारत को। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि हमें
मुसलमान कहाँ जाए? 25 करोड़ हैं। सुनिए ना, 25 करोड़ या 40 करोड़ उससे क्या मतलब है? कि इनके नेता 40 करोड़ भी बोलते हैं तो हम मान लेते हैं, ठीक है, उससे कोई हमें समस्या नहीं है। हमें बहराइच में रुकिए बेटा, एक मिनट समय, हमें इस चीज़ से थोड़ा सा तकलीफ है कि जो पत्थरबाजी कर देते हैं, जो बम फोड़ देते हैं, जो पूरा एयर स्टेशन उड़ा देते हैं, वैसे लोगों से हमें दिक्कत है। बाकी भाई बहुत बढ़िया से बात करें, इतना प्यार से बात करें, तो इनसे हमें क्यों दिक्कत होगा? ये बात बताओ हमें यार। हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे लोगों से दिक्कत है जो आतंकवाद का रास्ता चुनते हैं। माइक देना। जो आतंकवाद है, जो बम फोड़ता है, जो पत्थर मारता है, उनके साले वो हैं हरामी। और मुस्लिम में से तो नहीं है वो हरामी। जो भी जात है, जो भी धर्म है, गलत कर रहे हैं, उनके सिवा ना कानून कार्रवाई हो। मैं खुद मुस्लिम हो के क्या कानूनी कार्रवाई? जो भी कानून कार्रवाई जो संविधान के हिसाब से है वैसा तो हो उनके साथ। गलत लेकिन होता नहीं, क्योंकि कहाँ तक करेंगे? बहराइच में जो ड्रोन से जांच की गई है तो पूरे मोहल्ले की छतों पर जो है पत्थर मिला है। सारे आतंकवादी है ना। आप योगी जी को करने दो ना कार्रवाई। पत्थर रखने से आतंकवादी हो जाता है, ये कहाँ के हैं? तो चला भी तो रहे हैं, तो वो आतंकवादी हो जाए। तुम एक मर्डर वाले जो मर्डर कर रहा है उसको तो तुम महान कह रहे हो, उसका नारा लगा रहे हो। तो भैया मेरी बात सुनिए, अभी जितने भी लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं ना, सुनो, अब पत्थरबाजी जो कर रहे हैं ना बहराइच में, और योगी सरकार ने 2 मतलब इनकाउंटर कर दिया है, बाकी लोगों के पिछड़े फट्टे बजते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। तो ऐसे बजते रहेंगे, अगर पत्थरबाजी होती रहेगी तो फट्टे बजते रहेंगे। योगी सरकार है, बुलडोजर बाबा नाम है उनका। भैया कहीं कहीं अच्छी बातें बोल रहे हैं। जैसे एक और अच्छी बात मैं भैया से पूछना चाहता हूँ। देखिए सारी बात सही है, इनके जो तजिया होता है, मुहर्रम होता है, उसके हाँ ताजिया मुहर्रम जो भी होता है, उस जुलूस में हम हिंदू पत्थर नहीं फेंकते हैं। लेकिन साला जब भी देखते हैं दुर्गा पूजा आता है, हाँ गणेश चतुर्थी आता है, ठीक है, ऐसे जितने भी हिंदुओं के त्यौहार आते हैं उस पर देखते हैं रामनवमी का शोभा यात्रा निकलता है, उस पर तुरंत पथराव चालू हो जाता है। भैया ये मेरे को समझ नहीं आता, ये क्यों हो रहा है आखिरकार? ये क्यों? एक सेकंड भाई की बात करता हूँ। भाई ने बहुत अच्छी बात करी। नहीं बिल्कुल बहुत अच्छी बात करी। तू एक वीडियो दिखा दे, तुझसे मैं कह रहा हूँ, एक वीडियो दिखा दे जब तजिया निकली हो और हम किसी के घर पे गए और उसके घर से झंडा तोड़ा और अपना झंडा गाड़ा। एक वीडियो दिखा दे। भैया बहुत बढ़िया बात बोले हैं। देखिए झंडा क्यों तोड़ गया? पहले मेरी बात पूरा बात कर ले भाई। अगर प्रशासन साथ में जा रही है एक जुलूस के, तो किसी को राइट नहीं है कि आप किसी के घर पे जाएं और झंडा उखाड़े और अपना झंडा गाड़े। अगर उसने गलत करा, जिन्होंने उनको मारा है वो भी गलत है। मैं दोनों के खिलाफ हूँ, दोनों का समर्थन नहीं करा, दोनों ने गलत करा है, दोनों को जो भी सजा मिले सही है। पत्रकार महोदय एक मिनट माइक इधर कीजिएगा। अब ये भी बात है, सुन लीजिए भैया, जवाब लीजिए भैया। देखिए जवाब ये था भैया का, जैसे बोल रहे हैं कि झंडा, आपको इनको बता दें कि झंडा उखाड़ने से पहले, ठीक है, उसके पहले हिंदुओं के शोभा जो यात्रा निकल रही थी, जो वहाँ पे डीजे वगैरह बज रहे थे, उस पर पथराव किया गया। उसके बाद से पथराव के बाद से डीजे को जबरन बंद करा गया बंदूक के नोक पे। उसके बाद से मूर्तियों को तोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद से वहाँ जो भी कार्यकारिणी के सदस्य उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इसी के आक्रोश में जाते हैं रामगोपाल मिश्रा और इनका झंडा हटाते हैं, ठीक है। तो ये कोई गलत बात नहीं करते हैं, क्योंकि वहां से अगर एक्शन लिया जाएगा तो यहाँ से रिएक्शन दिया जाएगा। ये न्यूटन का कौन सा नियम है भाई? तीसरा चौथा पार्ट। रिएक्शन संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, ये मुद्दा था मेरा। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं था तो वो भी जाते FIR दर्ज करवाते हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग FIR दर्ज नहीं करवाते, कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और गोली मार देते हैं रामगोपाल मिश्रा को, ठीक है। तो इसी के वजह से इनकाउंटर होता है, और इनकाउंटर होता है तो क्या तकलीफ है भैया? इनकाउंटर होना चाहिए अपराधियों का, ठीक है। और अब वैसे जैसे लोग आके अगर चिल्लाएंगे कि भैया इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, तो ऐसे लोग दल्ले होते हैं भैया, साफ बात है। कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहें सर, अभी जैसे ये भाई बोल के गए हैं, इनकी मानसिकता देख रहा हूँ कि गोडसे जी को आतंकवादी बोलते हैं। वो कोई बम लेके नहीं फटे थे, वो किसी को गोली मारा था, कोई मशीन के लेकर नहीं। अच्छा, गोडसे को लेकर ही आपने जो बोला था कि वो देश प्रेमी थे, वो मैं जानना चाहता हूँ, किसने बताया ये और क्यों? जो मेंटालिटी थी वो इसलिए थी कि वो देश वो गांधी जी को गलत मानते थे। वो गांधी जी आप गलत मानते हैं गांधी जी को? वो मानते थे, मैंने बोला वो मानते थे। वो 55 करोड़ रुपए दे रहे थे पाकिस्तानियों को, तो एक प्रकार से गलत था ना। तो वो देश प्रेमी थे उनके नज़रिए से। और अभी जो जनरेशन चल रही है वो भी गोडसे जी को महान मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो गांधी जी को मारा वो सही किया। क्योंकि अगर 55 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट होता है उस समय में, जो देश के बहुत काम आ सकता था, और जिन पाकिस्तान को दे दिया है तो वो तो हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ उसका इस्तेमाल करता है आतंकवादियों को। इसलिए आप समर्थन करते हैं गोडसे का? हाँ, वैसे वो एक चीज़ एक लाइन और बोल के गए कि जो पत्थरबाज होते हैं या जो पॉलिटिशियंस, मतलब जो रैली में वो करते हैं ना, वो इस्लामिक नहीं होते। तो भाई वो कौन होते हैं? हिंदू होते हैं क्या?
हिंदू, किसी हिंदू का नाम बताओ जिसने बम फोड़ा हो कहीं? कोई है? कभी भी किसी भी रैली में देखो, जो भी दुर्गा जी की रैली हो या गणेश पूजन की बात है अभी, तो पत्थरबाजी शुरू कौन करता है? यही लोग तो करते हैं ना। और कोई कभी सुना है कि पहले हिंदू ने किसी इस्लाम धर्म की रैली को छेड़ा हो, उसके बाद इस्लाम ने बदला लिया हो? ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं होता ना, पहले इन्हीं लोग छेड़ते हैं हिंदुओं को, उसके बाद ही हम लोग। हाँ, वही पत्रकार महोदय बोलते हैं आपसे हम कि देखिए हमारे बहुत ही महान, ठीक है, हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप जी, उनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, जानते ही हैं कि उनके लिए एक कविता है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। उसी प्रकार से ये जो युद्ध था ना, और द्वंद्व जहाँ तक पाल रहे थे गांधी जी, उसी युद्ध का खात्मा किए थे नाथूराम गोडसे जी, ठीक है। और वो खात्मा गलत नहीं था। अगर अपने अस्तित्व पे बात आ जाए, अपने धर्म पे बात आ जाए, अपने अधिकार पे बात आ जाए, तो हत्या करना पाप नहीं होता है मेरे हिसाब से जी। बिल्कुल सही बात है। लास्ट बात बोलना चाहता हूँ, आजकल जो हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, रैली में पत्थर मारे जा रहे हैं, गोली मार दी जा रही है, मैं हिंदुओं से बोलना चाहता हूँ, अगर हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं और पत्थर मारे जा रहे हैं, तो आप भी सेम करना स्टार्ट कर दो। यही सॉल्यूशन है, क्योंकि शहर उगल रहे हैं आप तो। संविधान होते हुए भी अगर हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं तो क्या करे फिर? हिंदू अपना मंदिर तोड़ने देगा? गोली मार दिया गया, बाद में वो बंदा तो मर गया, अब उसको सजा मिले ना मिले वो तो बात की बात है, फिलहाल वो मर गया है। लेकिन अगर आपके मंदिर पे और आपके धर्म भावना पे कोई बात होती है, कोई टिप्पणी होती है, आप भी बदला लिया जाए। ये कह रहे हैं कि अब ऐसे ही जैसे वहां से पत्थर आते तो पत्थर चला दो। नहीं, उसका इलाज योगी है, वो योगी सब इलाज कर देगा। पत्थर चले तो करेंगे ही, लेकिन योगी बाबा चले जाएंगे, फिर कौन इलाज करेगा भैया? योगी बाबा मान लीजिए चले जाएंगे, 27 में चले गए, तो फिर कौन इलाज करेगा? यही मैं बता रहा हूँ। फिर गुंडा राज आएगा, फिर 5 साल बाद फिर योगी जी आ जाएंगे। देखिए हमारे देश में गुंडा राज मंजूर होगा? नहीं। वोट कौन डालेगा? जनता डालेगी। जनता ने गलती करी, फिर बाद में एक्सेप्ट करें। निर्भरता छोड़िए ना, जैसे भैया बोल रहे हैं, निर्भरता छोड़िए। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मंदिर तोड़ने जाते हैं, तोड़ने से पहले जो आ रहे हैं तोड़ने के लिए, उनके पहले टांग तोड़ दो। आजकल लोग मंदिर तोड़ रहे हैं, रैली में पत्थर मार रहे हैं, तो अब जब आपके मारे हैं तो आप भी स्टार्ट वैसे ही कर दो, उल्टा कर दो उसका। सॉल्यूशन बहुत शुक्रिया सभी का।